ओम प्यारे बच्चों, आज हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलर्स यानी NMMS के मैथ्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 5। उससे पहले 4 वीडियोज हम डाल चुके हैं। कृपया करके उन 4 वीडियोज को भी देखें और इस 5वें को भी पार्ट को देख करके अपनी तैयारी करें। 1000 रुपये प्रति महीना प्राप्त करने का बहुत अच्छा मौका है। मैथ्स के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 5वां पार्ट क्वेश्चन नंबर 71 से लेके शुरू करेंगे। आज 70 पहले डाल चुके हैं, तो कृपया करके अच्छी तरह से तैयारी करें, अच्छी तरह सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सके। और ये 1000 रुपये प्राप्त करने का बहुत अच्छा मौका है, तो बहुत अच्छे ढंग से सीखें। क्वेश्चन नंबर 71 है, संकेतों का प्रयोग करते हुए संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण करते हैं। आंकड़ों का चित्रीय निरूपण करते हैं, निरूपण करते हैं। तो इसकी ऑप्शंस लिखता हूं मैं। ए दंडालेख से, बी चित्रालेख से, चित्रालेख में या आलेख में, दंडालेख में लिख रखा है। और तीसरा है आयतचित्र में, और चौथा है पाई चार्ट में। अब जब संकेतों का प्रयोग करके आंकड़ों का निरूपण किया जाता है वो होता है चित्रालेख में। ये इसका आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन 72। यहां ये भी लिख लेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस। अब है 72वां क्वेश्चन करते हैं। वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा, वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर, और निम्न वर्ग सीमा का अंतर कहलाता है। क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है परिसर, माप, बारंबारता, परिसर। बी है माप, सी है बारंबारता और इसका डी ऑप्शन है मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। अब देखो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी में से सबसे छोटा, यानी उनका अंतर अगर करते हैं तो उसको हम परिसर बोलते हैं।
540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 है। केंद्रीय कोण 360 अंश है। तो इसने पूछा अब 120 अंकों के लिए केंद्रीय कोण होगा, अतः 120 अंकों के लिए केंद्रीय कोण होगा। क्या होगा केंद्रीय कोण? ए ऑप्शन है इसका 90 है, 80, और 120 और लिख रखा है 1620। 1620 देखो, जब पूरा कोण ही 360 दे रखा तो ये तो होना ही नहीं है। अब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? जिस कोण के लिए पूछा गया है वो कोण 120, जितने अंकों के लिए पूछा गया 540 अंकों के लिए तो 360 है, 120 अंक के लिए निकालना है तो जिसके लिए निकालना वो ऊपर और जो टोटल अंक है वो नीचे, और बांटना कितने को है? 360। 360 अंश है टोटल कोण चारों तरफ। ठीक है, केंद्रीय कोण 360 है, 540 के लिए 120 के लिए निकालना है, जिसके लिए निकालना वो ऊपर, टोटल अंक नीचे, और गुणा इसको बांटना यानी 360 वो। अब इसको काटेंगे, पहले इसकी जीरो काट लेते हैं। ये जीरो 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 3 से कट जाएगा 40, 40 दूनी 80, यानी ये आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, जितने अंकों के लिए पूछा वो ऊपर, टोटल अंक नीचे, और फिर बांटना है। केंद्रीय कोण 360 का होता है, उस 360 को बांट देंगे, 40 दूनी 80 आ जाएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन हो गया, 80 अंश इसका उत्तर आ गया। अब है क्वेश्चन 74। 74वां प्रश्न है, निम्न में से किसे साधारणता नहीं देखा जा सकता? निम्न में से साधारणतया किसको नहीं देखा जा सकता? किसको नहीं देखा जा सकता? ऑप्शन लिखते हैं। ए है बिंदु, बी है रेखा, सी है आयत, रेखा, सी है आयत, और डी ऑप्शन है शंकु। देखो, रेखा भी बड़ी होती है, आयत भी रेखाओं से मिलकर बनता है, शंकु में भी दो तो रेखाएं होती है ऊपर नीचे, फिर ये नीचे वृत्त के टाइप में होता है उसका आधार, तो ये तो देखे जा सकते हैं। सबसे छोटा इनमें बिंदु ही होता है, तो साधारणतया बिंदु को हम नहीं देख पाएंगे। तो सबसे छोटी जो चीज है वो बिंदु है, इसको निशान लगा देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 75। एक पदी को एक पदी से गुणा करने पर प्राप्त होता है। 75वां प्रश्न है, एक पदी को एक पदी से गुणा करने पर प्राप्त होता है।
ए ऑप्शन लिख देते हैं इसकी, यहां लिखा द्विपदी, बी लिखा एक पदी, सी लिखा त्रिपदी और डी लिखा चतुष्पदी। इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखो मान लो एक पद है 2x, इसको गुणा कर दी 5x से तो आएगा 10x की 2, लेकिन पद एक ही आया। पद दो कैसे हो जाएंगे, जैसे 2x + 3, दो पद आ गए। इस तरह से नहीं होगा, गुणा हो गए, इसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी लेकिन पद एक ही रहेगा। तो एक पदी को एक पदी से गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा एक पद ही आएगा, तो इसलिए एक पदी इसका आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 76। 76वां क्वेश्चन करते हैं। ऐसी समीका जो चर के सभी, ऐसी समीका जो चर के सभी मानों को, चर के सभी मानों के लिए सत्य सत्य होती है, चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, कहलाती है। उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन दिया हमारे को, समीकरण बहुपद, समीकरण बी है बहुपद, सी है सरल समीका और डी है द्विपद। अब देखो सारी की सारी जो मान है, जो सारे के सारे मान है, जो वैल्यू है सारी की सारी, वो सेटिस्फाई होती है, यानी सत्य है उसके लिए। तो सारे मानों के लिए सत्य है तो उसको बोलते हैं सरल समीका, सबके लिए सरल समीका। अब है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। इसमें चित्र दिए गए हैं इसलिए मिटा लेते हैं और फिर करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77। चार घनों के से बने ठोस का, चार घनों से बने ठोस का ऊपर से दृश्य हो सकता है। दृश्य हो सकता है। चार घन मिल रहे हैं, चार घनों को आपस में मिला दिया, जैसे चार डिब्बे जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर आपस में मिला दे तो कैसे दिखाई देंगे? दो साइड में रख दें दो, यानी चार उनके ऊपर फलक जो होंगे वो चार दिखाई देंगे, कम से कम चार होंगे वो। तो इसमें चित्र दिए गए हैं, उनमें से ऑप्शन को बताना है। एक तो ये दे रखा है, ऐसे दिखाई देगा ए भाग। बी है, बी में ये दिखा रखा है, ऐसे दिखाई देगा। सी ऑप्शन है,
अकेला एक वर्ग दिखाई देगा इसमें ये, और डी ऑप्शन दे रखा है अब देखो 4 घन मिल रहे हैं, तो ऊपर कम से कम 4 घन मिलेंगे, तो उसके 4 ही फलक दिखाई देंगे, 1 2 3 4, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, ये इसका आंसर हो गया। चारों को 4 डिब्बे हैं, किसी भी तरीके से रख लो, कम से कम 4 फलक तो ऊपर दिखेंगे, ज्यादा दिखे या कम दिखेंगे तो उसमें सत्य नहीं है। 78वां सवाल है, वह बहुफलक जिसके 4 पृष्ठ, वह बहुफलक जिसके 4 पृष्ठ, 4 शीर्ष तथा 6 किनारे हों, कहलाता है। देखो 4 पृष्ठ हों, 4 सिरे हों, इसके ऑप्शन लिखते हैं हम। ऑप्शन है घन, बी है चतुष्फलक, सी है घनाभ, और डी है इसका त्रिभुजाकार प्रिज्म। त्रिभुजाकार प्रिज्म। अब देखो 4 फलक हैं, बहुफलक जिसके 4 पृष्ठ, पृष्ठ 4 होंगे, 4 शीर्ष और 6 किनारे होंगे, तो बना के देखें त्रिभुज जो बनती है त्रिभुजाकार, घन में तो किनारे कितने हो जाते हैं, जैसे डिब्बा है, ये 4 ऊपर के किनारे, 4 नीचे के, तो ये तो ज्यादा हो जाएंगे। चतुष्फलक जो है ये इसका आंसर होगा। 4 फलक के अंदर 4 फलक पृष्ठ होंगे, 4 ही शीर्ष होंगे उसमें, और घनाभ जो है, घनाभ भी डिब्बा ही होता है एक तरह से, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती, तो उसमें भी 8 हो जाएंगे किनारे। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म के भी 4 वो फलक नहीं होते, तो केवल क्या है, चतुष्फलक इसका आंसर है। घन में भी जो फलक है, घनाभ में भी, वो तो 6 होते हैं, एक ऊपर एक नीचे और 4 उसकी साइडें, 4 2 6 होते हैं। त्रिभुज में भी नहीं होता, चतुष्फलक के अंदर ही केवल 4 पृष्ठ, 4 शीर्ष तथा 6 किनारे हो सकते हैं। निम्न में से कौन द्विआयामी नहीं है, निम्न में से कौन द्विआयामी द्विआयामी नहीं है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, जो 2 डायमेंशन से बना हो, 2 डायमेंशनल हो, वो तो ठीक है, जो 2 डायमेंशंस का नहीं है उसको कह रहा है। द्विआयामी कौन सा नहीं है, तो इसने आंसर दिया है ए है रेखा, बी है इसका आयत, सी समान समलम चतुर्भुज, और डी है वर्ग।
इनकी लंबाई चौड़ाई होती है, एक इधर होता है, एक इस तरफ नापा जा सकता है। रेखा तो एक ही होती है, दो आयाम इसके नहीं हो सकते, तो द्विआयामी कौन नहीं है इसमें से? रेखा नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से समानांतर चतुर्भुज नहीं है। निम्न में से समानांतर चतुर्भुज नहीं है। ए दिया ऑप्शन वर्ग आयत समलम वर्ग, बी दिया आयत, सी दिया समलम, और इसका डी दिया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ये चार चीजें दी हैं। अब सबसे पहले तो समानांतर चतुर्भुज का पता होना चाहिए। समानांतर चतुर्भुज जैसे ये है, कोई समानांतर चतुर्भुज है, इसमें ये भुजाएं आमने सामने की भुजा आपस में समानांतर होती है और बराबर होती हैं। अब वर्ग की चारों भुजा बराबर है, आपस में समानांतर भी है, यानी ये तो समानांतर चतुर्भुज भी है। आयत है, आयत की भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समानांतर होती है, तो ये भी। अब समलम है, समलम कैसे बनता है? समलम बनता है ऐसे, दो भुजाएं समानांतर होती हैं आपस में, लेकिन बराबर नहीं होती। बराबर हो भी सकती हैं, लेकिन अगर बराबर होगी तो फिर समानांतर ही हो जाएगा। तो समलम में दो केवल समानांतर होती हैं, दो समानांतर होती हैं, बराबर नहीं होती, तो ये समानांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर होनी चाहिए, इसमें नहीं होती। ये देखो, इसके समानांतर नहीं है, तो समलम इसका उत्तर हो गया। समानांतर चतुर्भुज नहीं है क्या? समलम। अब है 81। क्वेश्चन नंबर 81 है 336.01 गुणा 256 गुणा 325। 256.325। ए ऑप्शन है इसका 86/12.776/325, ये दे रखा है। दूसरा है 86/62.63/25, और सी ऑप्शन इसका दे रखा है 86/127.73/325, और डी है ये दे रखा है। अब देखो, जब गुणा करते हैं, सबसे पहले तो एक चीज, अब इसकी गुणा तो ये करके दिखा रखी है, इसने गुणा कर ली। इसमें तो दशमलव के बाद कुछ भी नहीं है, इसमें दशमलव के बाद केवल 2 अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद 6 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 5 अंक है। सबसे पहली तो कंडीशन यही होती है, जब गुणा करते हैं तो देखते हैं पहली जो संख्या है इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3, और दूसरी संख्या उसमें 1 और 2, 3 इसमें है, 2 इसमें, यानी दशमलव 5 अंकों के बाद लगेगा गुणा में। गुणा होने के बाद इन दशमलव के बाद के अंक गिन लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 और 2 5, जिसमें 5 अंकों के बाद दशमलव लग रहा है वो उसका उत्तर है। गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुणा तो इसने कर रखी है ऑलरेडी। इसमें दशमलव ही नहीं है, इसके बाद अंक ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। या तो फिर सारी जीरो आती हो दशमलव के बाद, वो कट जाए,
तो ये देखो 1 2 3 4 5 अंक इसमें है, यानी ये सी इसका आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 82। गुणा में इन अंकों को गिन लेते हैं, टोटल जितने अंक हो जाते हैं उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। m जमा 1 का वर्ग घटा m का वर्ग घटा ब्रैकेट में 2m जमा 1 का मान है। इसका मान क्या है? ए ऑप्शन दिया m स्क्वायर प्लस 1, बी है 0, सी है 1 और डी है इसका ऑप्शन -1। अब देखो इसको हल करके दिखाते हैं। पहले ये लिया m जमा 1 का वर्ग घटा m का वर्ग घटा 2m जमा 1। फार्मूला होता है a जमा b की 2। इसको लिख सकते हैं a की 2 यानी m की 2, b है 1 की 2 यानी 1 ने 1 तो गुणा करेंगे तो 1, और जमा 2 गुणा a गुणा b, m को 1 से गुणा m, ये लिखते हैं m की 2। जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान वो अंदर के निशान बदल जाते हैं, यानी प्लस का माइनस, ये प्लस का 2m है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 1 प्लस का है ये भी माइनस का। 2m से 2m, m स्क्वायर से m, 1 से 1 यानी 0। a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, 2m गुणा 1 2m, ये यूं का यूं। ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, निशान बदल जाएगा, -2m -1 कट के 0 आ गया। तो इसका जो मान है वो होगा बी, इसका उत्तर है, यानी 0 इसका मान होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। वार्षिक दर को तिमाही बनाने के लिए दर को करेंगे। 83वां क्वेश्चन है, वार्षिक दर को तिमाही बनाने के लिए करेंगे। क्या करेंगे? कब वो तिमाही हो जाएगी? ए ऑप्शन है 2 से भाग 2 से भाग, बी है 2 से गुणा, सी है इसका 4 से गुणा, और डी है 4 से भाग। अब छोटी सी बात समझनी है बस इसके अंदर। वार्षिक दर, वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। 12 महीने की दर दे रखी, उसको 3 महीने की बनाना है। 12 को 4 से भाग कर दिया तो 3 महीने आगे, 12 महीने को 4 से भाग कराया तो 3 महीने आगे। तो इसी तरह दर को भी 4 से भाग कर दो, 12 महीने की दर की हो जाए वो 3 महीने की दर हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करेंगे तो जो दर है वो तिमाही हो जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है 4xy जमा 2yx
जमा 1 में x बराबर 1/2, y बराबर -1/3 है तो बहुपद का मान है तो बहुपद का मान होगा। तो बहुपद का मान क्या होगा? ऑप्शन दी गई है 4/3, 4/7, 4/3, 4/7, सी है 2/3 और डी इसका ऑप्शन है 0। हल करते हैं। देखो लिखा हमने 4xy जमा 2xy जमा 1 किसके बराबर होगा? 4x की कीमत रखी 1/2, बीच में कोई निशान नहीं है तो ये गुणा में है आपस में। y की कीमत है 1/3 माइनस का जमा 2, x की कीमत ये yx लिख रखा है यहाँ पे, बात तो वही है -1/3 और x की कीमत 1/2 जमा 1। अब देखो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, ये प्लस ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसको गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4 एकम 4 और ये 1 से गुणा करेंगे तो -4/3 दूनी 6, ये नीचे आ गया। अब ये प्लस ये माइनस का तो माइनस आ जाएगा और माइनस को फिर प्लस से करेंगे माइनस आएगा, तो 2 एकम 2, नीचे 3 दूनी 6 जमा 1, 6 इसका लघुत्तम आ गया। 6 एकम 6, 1 को 4 -4, 6 एकम 6, 1 को 2 से करेंगे तो -2, 1 छिका 6, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो +6, ऊपर आ गया -6, 4 और 2 -6 हो गया, +6/6, 6 में से 6 गया 0/6 यानी 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका उत्तर है। तो इस तरह से इसको करके देख लेंगे, इसकी वैल्यू रख के 0 उत्तर आ जाएगा। अब है सवाल नंबर 85। 85वां सवाल है 6 आदमी 4 महिलाएं, एक काम को 10 दिन में 10 दिन में करते हैं तो 3 आदमी 2 महिलाएं उस काम को करेंगे। ए ऑप्शन है 16 दिन 10 दिन 16 दिन, बी है 10 दिन, सी है 5 दिन और डी ऑप्शन इसका है 20 दिन। अब ये बिल्कुल सीधा सवाल है, इसमें समझने की बात एक है, जैसे एक आदमी एक काम को 2 दिन में करता है तो 2 आदमी मिल रहे हैं, यानी देखो 2 दिन काम करा एक आदमी ने, आज और कल, यानी एक आदमी आज एक कल, 2 दिन 2 आदमी के बराबर हो गया वो, यानी 2 आदमी करेंगे तो उसको 1 दिन में कर देंगे। अब मान लो 2 आदमी एक काम को 2 दिन में करते हैं, 2 आदमी हैं एक काम को 2 दिन में करते हैं। अगर 1 दिन में करना हो
2 थे आदमी, काम करा उनने 2 दिन में। अगर एक आदमी ने करना हो तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2, यानी 4 दिन में करेंगे एक आदमी। 2 आदमी एक दिन करते हैं, 2 आदमी दूसरे दिन, 2 और 2 4 आदमी हो गए। एक आदमी करेगा तो 4 दिन में करेगा अकेला, क्योंकि काम उतना ही है, आदमी आधे हो गए, यानी समय दुगुना लगेगा। उसी तरह यहाँ देखो 6 आदमी थे, 6 के तो कर दिए 3, 4 के कर दी महिलाएं 2, यानी आदमी आधे हो गए तो समय दुगुना हो जाएगा। यानी 10 दिन में करें तो कितने दिन में हो जाएगा? 20 दिन में। क्वेश्चन नंबर 86वां क्वेश्चन करते हैं। यदि x जमा y का वर्ग जो है वो है 5 और x माइनस वाई का वर्ग है 13 और x माइनस वाई का वर्ग बराबर है 13 है, तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर यानी x का वर्ग जमा y का वर्ग का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा? ऑप्शन दे रखी है इसने। ए है 9, बी है 23, सी है 12 और डी ऑप्शन दे रखा है 18। सवाल को करते हैं। एक तो क्या दे रखा है? x जमा वाई इसका वर्ग। इन दोनों वर्गों को हम जोड़ लेते हैं, x जमा वाई का वर्ग और वो दे रखा है जमा x घटा वाई का वर्ग। जोड़ दिया तो 5 जमा 13, उरली साइड जुड़ गई है, उधर दूसरी साइड जुड़ जाएगी। अब इसको खोलेंगे, a जमा b की 2, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये फार्मूला होता है। और a माइनस बी की 2 का a की 2 जमा b की 2 घटा 2ab और 13 और 5 ये हो गया 18, ये कट गया। अब 2 तो x की 2 आ गया और ये 2 y की 2 आ गया बराबर 18। 2 कॉमन आ गया इसमें से, x की 2 y की 2 कॉमन का मतलब है दोनों को भाग कर दो, जो दोनों में भाग होता हो, 2 से भाग होता है, ये भी 2 से भाग करें, 2 से 2 कट गया x स्क्वायर, 2 से 2 कट गया y स्क्वायर बराबर 18। हम मान निकालना हमने x की 2 जमा y की 2 का 18, ये 2 इधर गुणा में था, भाग में हो जाए, यानी 9 इसका उत्तर आ गया, यानी ये इसका आंसर है। इस तरह से इसको हल कर लेंगे, दोनों को जोड़ दिया उत्तर आ जाएगा। अब सवाल नंबर 87 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87वां सवाल क्या कह रहा है? एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर व चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। 20 और 15 सेंटीमीटर उनकी लंबाई चौड़ाई है। यदि अब यहां है ना, इसने पार्क कहा है तो ये गलती से इसने सेंटीमीटर लिख रखा है, ये मीटर लिखो, क्योंकि पार्क की लंबाई सेंटीमीटर में नहीं मीटर में ही होती है। उससे छोटा तो पार्क क्या होगा, सेंटीमीटर, ये फुटेज जोड़ क्या पार्क होगा, तो ये मीटर लिख लेंगे हम, इसने सेंटीमीटर लिख रखा है
यदि एक खिलाड़ी 4 चक्कर लगाता है, यदि एक खिलाड़ी 4 चक्कर लगाता है तो वह कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। ऑप्शन लिखते हैं। ए है 280 मीटर, बी है 204 मीटर, सी है 110 मीटर और इसका डी ऑप्शन है 39 मीटर लिख रखा है। कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं, ठीक तो एक ही होना है। अब देखो पहले पार्क बनाते हैं। ये पार्क है 20 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा, आयताकार है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये भी 20 मीटर और ये 15 मीटर। अब उसने एक चक्कर लगाया, मान लो यहां से शुरू किया, 20 और 15 35 और 20 55 और 15 70, 4 चक्कर लगाए 70, एक चक्कर में 70, 4 में 70 गुना 4, ठीक है, तो 280 आ गया। और इसका फार्मूला भी होता है, यानी चारों तरफ दौड़ेगा, यानी इसका परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, यानी परिमाप हो गया, यानी एक चक्कर को परिमाप कहेंगे। और 4 चक्कर लगाए यानी 4 से गुणा कर देंगे। 2 लंबाई कितनी 20, चौड़ाई कितनी 15 गुणा 4, 15 और 20 35 गुणा 4, 35 दूनी 70 गुणा 4 यानी 280 मीटर। तो 280 मीटर इसका उत्तर होगा, इसको निशान लगा देंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 वहां है। क्या कहता है 88वें क्वेश्चन में, देखें। यदि एक बेलन की लंबाई, यदि एक बेलन की ऊंचाई कह लो उसको, यदि बेलन की ऊंचाई दी है 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर, उसका आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका आयतन व वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, ये बराबर दे रखा है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या होगा ये निकालना है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। 150 175, सी ऑप्शन दिया 155 और डी ऑप्शन दिया 160। अब देखो बेलन की ऊंचाई 21 है, उसका आयतन, बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है बेलन का, पाई
r की पावर 2 h, ये तो होता है बेलन का आयतन। और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h, ये होता है। ये दोनों बराबर दे रखे हैं, हम बराबर रख लेते हैं इनको, पाई 2 पाई r h। अब देखो h इधर से इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये h से h कट गया, एक r, यहाँ पावर 2 है, एक r कट गया, पाई से पाई कट गया, इधर तो बच गया r, उधर बच गया 2, यानी उसका r यानी उसकी त्रिज्या कितनी आएगी 2 आएगी। और ऊंचाई कितनी दे रखी है उसकी, ऊंचाई यानी h 21, त्रिज्या आएगी 2 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई जो है वो है 21 सेंटीमीटर। अब इसने कहा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 2 पाई r प्लस h, तो 2 पाई नुगा 9, r कितना आया गुणा 2, r कितना है 2, ये है 21, 2 दूनी 4 पाई और ब्रैकेट में 23, 23 को 4 से गुणा करेंगे तो 92 पाई, ये इसका आंसर आएगा। हमने दूसरे का आंसर ये ऑप्शन गलत लिख दिए हैं, ऑप्शन लिखते हैं 92 पाई इसका आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं 84 पाई, ए ऑप्शन है 84 पाई वर्ग सेंटीमीटर, बी है 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर, सी है 92 पाई वर्ग सेंटीमीटर और डी है 85 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आया कितना हमारा 92 पाई वर्ग सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर है इनमें तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में ही आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 92 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इसको मिटा देते हैं और करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 89। 89वां क्वेश्चन करते हैं, 90 तक करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 89, 89वां क्वेश्चन है, किसी पक्षियों के झुंड में से 1/15 पक्षियों के झुंड में से 1/15 वा भाग नीम पर, 1/15वां भाग नीम पर, 1/30 1/30वां भाग पीपल पर, तथा दोनों संख्याओं के अंतर का तथा दोनों संख्याओं के
अंतर का 3 गुना शीशम पर बैठा है। वह झुंड में 120 पक्षी शेष रह जाते हैं। वह झुंड में 120 पक्षी रह जाते हैं। झुंड में कुल पक्षी थे, झुंड में कुल पक्षी थे। कितने पक्षी थे? अब देखो, पहले इस सवाल को हल कर देते हैं। क्या लिखते हैं? माना कुल पक्षी हमने मान लिए कै। अब नीम पर पक्षी कितने हैं? 1/15 भाग, यानी कै बटे 15, इसका 15वां भाग। पीपल पर 30वां भाग, कै बटे 30 वहां बैठे हैं पीपल पर। अब क्या, हम दोनों संख्याओं के अंतर का 3 गुना, इनका अंतर कर लो। कै बटे 15 घटा कै बटे 30। 30 लघुत्तम, 15 दूनी 2, 2 को कैसे करें? 2 कै। 30 एकम 30, 1 पे गया, 1 को कैसे करेंगे? 2 कै। 2 कै में से 1 गया, कै। कै बटे 30। यूं है इन संख्याओं के अंतर का 3 गुना, इसको 3 से गुणा कर देंगे। 3 से कट गया 10, यानी कै बटे 10। वो कहां बैठा है? शीशम पर। तो शीशम पर कितने होंगे? कै बटे 10। वह झुंड में 120 पक्षी फिर भी शेष रह जाते हैं। कुल कितने थे? कै में दें कै बटे 15 तो बैठे हैं नीम पर, और कै बटे 30 बैठे हैं पीपल पर, और कै बटे 10 बैठे हैं शीशम पर। ये तीनों कुल में से घटा दिए, फिर भी कितना बच गया? 120 पक्षी बच गए। अब इसका लघुत्तम आएगा 30 के बराबर 120 लिख ले। 1 से 30 पे गया, 30 कै घटा 15 दूनी 2 कै। 30 एकम 30, 1 से कै को करें कै। 10 तिया -3 कै। 3 और 1 4 2 6, 30 कै तो प्लस के, 6 कै माइनस के बटे 30 गुणा बराबर 120। 30 में से 6 गए, 30 में से 6, 24 कै बटे 30 बराबर 120। अब कै बराबर 120 तो इधर था, 30 ये भाग में था, उधर जा गुणा में हो जाएगा। 24 गुणा में था, या भाग में हो जाएगा। 24 पंजे 120, यानी कै बराबर 30 पंजे 150 पक्षी थे। कुल पक्षी थे 150। अब ऑप्शन लिखते हैं। ए दे रखा है 150, ये तो उत्तर ही हो गया। बी दे रखा है इसमें 175, सी 155 और डी 160। तो इस तरीके से इसको हल कर देंगे, ये उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। यदि वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाए, यदि वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाए, तो उसकी खपत में
उसकी खपत में X% की कमी की जाती है, की कमी की जाती है, ताकि उस पर फालतू खर्च न हो, ताकि वस्तु पर फालतू खर्च न हो, उस पर फालतू खर्च नहीं होना चाहिए। तो x का मान होगा, तो x का मान होगा, x का क्या मान होगा, x का मान निकालना है, यानी कितने प्रतिशत की उसकी जो हम प्रयोग करते हैं उसमें कमी कर दें। ठीक है, उसकी खपत, यानी मान लो चीनी है 40 रुपए किलो, तो 1 किलो 40 की आती है, अब वो 50 रुपए किलो होगी, लेकिन लेनी हमने 40 की है, 50 रुपए किलो है तो वो 800 ग्राम आ जाएगी, यानी 200 ग्राम हमने कमी कर दी। तो x वो प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत कम करी। तो अब ये ऑप्शन लिख लेते हैं, पहले हम ए है इतने प्रतिशत, बी है इतने, सी ऑप्शन है और डी इसका ऑप्शन है 50 से ही 1/3%। ये है। अब देखो, अब कोई वस्तु मान लो, वस्तु की कीमत थी, वस्तु की कीमत 100 रुपए, वृद्धि होगी इसमें कीमत में 20%। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में जितनी बढ़ी, यानी 100 रुपए में 20 रुपए बढ़ गई, तो वस्तु की कीमत कितनी होगी, वस्तु की कीमत होगी 100 थी, 20 बढ़ गई 120 रुपए। अब हमने तो 100 की खरीदनी है बस, यानी 120 में 100 की खरीदेंगे तो कितनी कम खरीदनी पड़ेगी, 20 रुपए की। क्या लिखेंगे, 120 रुपए में कमी करेंगे 20 रुपए की, तो 100 की हो जाएगी। अब प्रतिशत के लिए होता है 100 में कितने की कमी करेंगे ये निकालें, 1 रुपए में, 1 के लिए भाग 20/120, और 100 रुपए में कितने की कमी करेंगे, प्रतिशत 100 रुपए में निकाली जाती है, यानी 100 में निकालें उसको प्रतिशत बोलते हैं। 20 एकम 20, 20 सिक्का 120, 2 तिया 2 से 50/3% भाग देंगे तो 16 से 2/3% आ जाएगा, यानी 16 से 2/3% इसका आंसर है। 90 क्वेश्चन आज हमने करने थे, वो कर लिए, कृपया ध्यान से सीखें।